नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आपको बता दें आज इंडियन पॉलिटिकल लीग में हमारे साथ में हमारे सहयोगी वैभव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी सहयोगी जुड़ते जाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज इंडियन पॉलिटिकल लीग में बात करने वाले हैं बस्ती के सियासी समीकरण की। आपको बता दें कि राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा हुआ ये जिला है और बस्ती से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो पसंदीदा चेहरा वहां से रहे हैं यानी कि हरीश द्विवेदी, उन्हें ही मैदान में उतारा गया है। क्या सियासी समीकरण है बस्ती का, वो हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बस्ती का रण और कौन विनर होने वाला है ये आप एक बार समझ लीजिए कि बीजेपी से तीसरी बार फिर से हरीश द्विवेदी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें यानी कि गठबंधन के उम्मीदवार की अगर बात करें तो रामप्रसाद चौधरी पर फिर से भरोसा यहां समाजवादी पार्टी ने जताया है और पिछले 2 बार से भी यही बीजेपी के सामने खड़े होते हुए आए हैं। और सबसे जो दिलचस्प नाम है वो बसपा से दयाशंकर मिश्र का है, जो कि पहले बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। उसके बाद से अब जो समीकरण है खास तौर पर वो यहां बदलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बस्ती का ये आपने समीकरण देखा, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट बस्ती में इस समय देखने को मिल रही है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि हरीश द्विवेदी लगातार ये दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कोई भी लड़ाई बस्ती पर है नहीं, राम के नाम पर और काम के नाम पर वोट मिलने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। श्री राम की नगरी अयोध्या से महज 75 किलोमीटर दूर ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। मिशन 80 को पूरा करने के लिए हर सीट पर वहां के प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है। मोदी योगी के नाम की माला जपते हुए बस्ती सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बीते 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है और हरीश द्विवेदी ही यहां से सांसद हैं। बस्ती में इस समय हमारी मौजूदगी है। आपको बस्ती का समीकरण अगर बता दें तो 2084 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का राज था, लेकिन आपने देखा कि 91 में राम मंदिर के आंदोलन के बाद से ही यहाँ पर सीधे तौर पर भगवा लहराया, 10 साल तक भगवा लहराया और उसके बाद नीला झंडा यानी कि मायावती का राज यहाँ पर रहा। लेकिन अब आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। इस बार क्या हैट्रिक लगाने वाले हैं हरीश द्विवेदी, जो कि बीजेपी की पहली पसंद बस्ती से देखे गए हैं या फिर नहीं, वो हम आपको बताएंगे। ये सीट कुर्मी ब्राह्मण राजपूत बहुल्य सीट है। इस सीट पर कभी बसपा का कब्जा था तो सपा के सांसद भी इस सीट से संसद जाते रहे हैं। कुल मिलाकर बस्ती की जनता विकास देखती है और जो उसके मुद्दों पर खरा उतरता है वही दिल्ली में संसद भवन पहुंचता है। बीजेपी सांसद का दावा है कि जो विकास 65 सालों में बस्ती में नहीं हुआ वो बीते 10 सालों में हुआ है। पिछले 10 साल से भगवा लहरा रहा है बस्ती में चारों तरफ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दयाशंकर मिश्र को लेकर भी खड़ा हो रहा है। बस्ती की जनता पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के द्वारा जो विकास किया गया, पिछले 7 सालों में जो योगी सरकार के द्वारा विकास किया गया, बस्ती की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। जितना विकास 65 वर्षों में, उससे ज्यादा विकास इन 10 वर्षों में हुआ है मोदी और योगी की सरकार में। हरीश द्विवेदी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है उसे भांपने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि पांडे ने बस्ती की जनता से बात की और बस्ती के रण में उनका मत किसके साथ है ये सीधा सवाल पूछा। बस्ती से निश्चित रूप से कमल का फूल तीसरी बार लगातार खिलने जा रहा है और हरीश द्विवेदी 1.5 लाख मतों से विजयी होने जा रहे हैं। बस्ती जनपद में माननीय सांसद जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। यहाँ पे हमारे संघर्ष हमारे 10 सालों में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और जो उनका सब चीज रहा है इसकी वजह से हरीश द्विवेदी जी इस साल विजयी होंगे। बस्ती में कुछ लोगों से बात कर ये पता चला कि हवा बस्ती में बीजेपी की ही है। मोदी और योगी के काम का डंका बज रहा है और इसी बात को 2 बार से वहां से सांसद हरीश भी दोहरा रहे हैं। जिला स्तर के वो कौन से मुद्दे हैं, कौन से काम हैं जिस पर आपको लगता है कि आपकी हैट्रिक लगेगी? आज मैंने मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार ने बनवाया, योगी सरकार ने बनवाया। आज बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था योगी सरकार आने के बाद मुंडेरवा में नई शुगर मिल हमने बनवाई। पिछले 65 वर्षों में जो काम बस्ती में नहीं हुआ, 10 वर्षों में मोदी और फिर योगी की सरकार के नेतृत्व में बस्ती जिले में हुआ है। 24 के चुनाव में मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोकने की विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी हर बड़ी और छोटी सीट को एक बराबर लेकर काम कर रही है। इन मुद्दों में यूपी में एक बड़ा मुद्दा अपराध का भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य की चुस्त कानून व्यवस्था को एजेंडा बनाए हुए हैं।
और इसी पर लगातार काम भी कर रहे हैं। जब हमारी सहयोगी ने हरीश द्विवेदी से ये सवाल पूछा तो उनका क्या जवाब था, जरा सुनिए। क्या अपराध का मुद्दा भी बड़ा हावी रहेगा, क्योंकि माना जाता है योगी सरकार की खास तौर पर यूएसपी रही है अपराध का खात्मा? निश्चित रूप से अपराध, जिस प्रकार कानून व्यवस्था का राज आया है उत्तर प्रदेश में, आज अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या जेलों में जा रहे हैं, तो आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से लोगों के मन में है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है और इस नाते भारतीय जनता पार्टी को फिर आशीर्वाद देना। पिछले 8 में से 6 चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा में परचम लहराया है। इस बार अपनी जीत के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए बीजेपी का फोकस देश की आधी आबादी है। कितना फोकस महिलाओं पर किया गया है बस्ती में? महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है और आज कहीं न कहीं महिलाएं भी ये महसूस करती हैं कि पहली बार कोई सरकार ऐसी आई जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, मोदी सरकार। तो आज महिलाओं का आशीर्वाद भी है। बीजेपी उम्मीदवार महिलाओं को जीत का बड़ा फैक्टर बता रहे हैं और अपनी सरकार के काम भी गिनवा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का क्या रुख है, इसके लिए सृष्टि ने रुख किया बस्ती की कुछ महिलाओं का। ये एक ऐसी सरकार है, मोदी जी की सरकार, जिसमें पहली बार महिलाओं को सशक्त और महिलाओं को स्वतंत्र किया गया है कि हम अपनी स्वेच्छा से हर क्षेत्र में उतर सकती हैं। कहेंगे मोदी जी का वोट दिएंगे। काम हुआ है? अच्छा काम हुआ करता है तो क्या का दिन जाए। मेरे सब तो नहीं दिया। हम लोग मोदी जी को ही वोट देना ही चाहते हैं ताकि हम हमेशा स्वतंत्र रहें, किसी की भी सत्ता हम लोगों के ऊपर ना चले। चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। बीजेपी उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनके साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार का काम 24 के चुनाव के नतीजों में दिख जाएगा। क्या ऐसा कमाल आप करने वाले हैं कि आपको लग रहा है कि विपक्षी मुंह के बल गिरेंगे? हम कोई कमाल नहीं करने वाले हैं, बस्ती की जनता कमाल करने वाली है। सबने ये संकल्प ले लिया है कि जिस प्रकार मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, इस नाते आज बस्ती की जनता ने संकल्प लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है और प्रचंड बहुमत के साथ बनाना है। बस्ती के लोग 4 जून से पहले ही अपनी पसंद को साफ तौर पर जगजाहिर कर रहे हैं और अपना विश्वास मोदी सरकार पर जता रहे हैं। हरीश द्विवेदी जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा सांसद आज के 2014 के पहले कभी किसी को मिला नहीं था। आम जनमानस उनके पास जाता है और अपनी बात कहता है, सबकी वो जो समस्या का समाधान होता है वो करते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, सांसद जी पुनः सांसद बन रहे हैं, यही लग रहा है। विकास के मुद्दे में मोदी जी की राह पकड़कर आज बस्ती को विकास की राह पर अग्रसर कर चुके हैं। बस्ती में 8% मुस्लिम मतदाता हैं, 25% ब्राह्मण राजपूत वोटर हैं, 20% दलित हैं और 12% यादव वोटर हैं। अब देखना यह होगा कि बस्ती का रण कौन जीतेगा या बीते 2 बार की तरह इस बार भी कड़ा मुकाबला हरीश द्विवेदी के सामने सपा के राम प्रसाद का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।